आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आपके आज के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा हिंदी इलेक्टिव का लास्ट वीडियो है। आप लोग अच्छे तरीके से एग्जाम दीजिए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और यहाँ पर मैं आप लोगों को रिपोर्ट, निबंध और पत्रकारिता बताने वाला हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आप लोगों का 5 नंबर आने वाला है। तो चलिए एक एक करके हर एक चीज़ को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कुछ जैसे डेफिनेशन देख लेते हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रतिवेदन। देखिए प्रतिवेदन को हम लोग रिपोर्ट बोलते हैं। तो प्रतिवेदन का आशय स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषताएं लिखिए। तो चलिए सबसे पहले प्रतिवेदन का मतलब क्या होता है देखिए। तो प्रतिवेदन शब्द का निर्माण 2 शब्दों के संयोग से हुआ है, एक प्रति और दूसरा वेदन, जिसका अर्थ है समांतर जानकारी। बृहद हिंदी कोश में प्रतिवेदन का अर्थ है किसी घटना, कार्य, योजना आदि के संबंध में छानबीन, पूछताछ आदि करने के बाद तैयार किया गया विवरण, जो किसी अधिकारी या सभा आदि के सामने प्रस्तुत करने हो, और इसी को बोला जाता है रिपोर्ट। ठीक है, आगे चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे हम लोगों का भी जैसे मान के चलिए गाड़ी उड़ी खो गया तो हम लोग क्या करते हैं, जाके रिपोर्ट लिखाते हैं ना थाना में, बस वही रिपोर्ट या फिर वही प्रतिवेदन। प्रतिवेदन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला पॉइंट कि किसी भी प्रतिवेदन को तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। ये तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, फैक्ट्स पर यह आधारित होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि उसकी सरल सीधी भाषा पूर्ण रूप से होनी चाहिए, जिसमें मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें मुहावरे, लोकोक्तियां, अलंकार, ठीक है, लक्षणा, ये सब चीज नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। थर्ड नंबर में है कि किसी भी शब्द या वाक्य से अनेक अर्थ नहीं निकलने चाहिए। ठीक है, माने एक वाक्य से एक ही अर्थ निकलना चाहिए, यहाँ पर मतलब बहुत सारा अर्थ नहीं निकलना चाहिए। फिर यहाँ पर आगे क्या है देखिए, 4th नंबर में है कि प्रतिवेदन में प्रथम पुरुष यानी कि मैं या हम का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो मैं या हम का प्रयोग नहीं होना चाहिए, इस बात का आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा। फिर आगे चलिए, आगे यहाँ पर क्या देख सकते हैं, अगला जो पॉइंट है कि सभी तथ्य सत्य पर आधारित और विश्वसनीय होने चाहिए। उनमें कल्पना का पुट नहीं होना चाहिए, इसमें कल्पना वगैरह मैंने ऐसा मैंने कोई इमेजिनेशन नहीं होना चाहिए। 6th नंबर में कि रिपोर्ट में केवल महत्वपूर्ण तथ्यों को ही स्थान दिया जाना चाहिए। प्रतिवेदन संक्षिप्त होनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है उसी को जगह दिया जाना चाहिए, और ये मतलब छोटा टाइप का होना चाहिए। ठीक है, संक्षिप्त होना चाहिए। 7th नंबर में कि सभी तथ्य क्रमानुसार होने चाहिए, ताकि उनसे पूरी जानकारी, व्यवस्थित सूचनाएं ही प्राप्त हो। ये मतलब जो होगा सबको एक क्रम में होना चाहिए। 7th नंबर में है 8th नंबर में है कि प्रतिवेदन को उचित शीर्षक देना चाहिए, जिससे प्रतिवेदन की विषय संबंधी जानकारी प्राप्त हो सके। और 9th नंबर में है, क्या आप लोग देख लीजिए, 9th नंबर में है कि प्रतिवेदन को विषय एवं तथ्यों के आधार पर अनुच्छेदों में बटा होना चाहिए। ठीक है, तो फटाफट नोट करिएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का उत्तर प्रतिवेदन वाला। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है पत्रकारिता। तो पत्रकारिता किसे कहते हैं और पत्रकारिता के प्रकारों को लिखिए। तो देखिए पत्रकारिता किसे बोलते हैं, तो ज्ञान और विचारों का समीक्षात्मक टिप्पणियों के साथ शब्द, ध्वनि तथा चित्रों के माध्यम से जन जन तक पहुंचा ही, ठीक है, पत्रकारिता है। तो ये हो जाएगा पत्रकारिता। पत्रकारिता का जो प्रकार हो जाएगा, देख लीजिए क्या क्या इसके प्रकार है। यहाँ पर एक है आप लोगों का खोज परख या फिर खोजी पत्रकारिता, दूसरा है विशेषीकृत पत्रकारिता। फिर आगे चलिए, आगे देख लीजिए यहाँ पर क्या है, आगे हमारे पास यहाँ पर है वाचडग पत्रकारिता, एडवॉक्सी पत्रकारिता एवं वैकल्पिक पत्रकारिता। सबका यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा करके डेफिनेशन लिख दिया है, क्योंकि देखिए 5 नंबर देगा, आप लोगों को थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। 1 नंबर में कि खोज परख या खोजी पत्रकारिता। तो खोजी पत्रकारिता द्वारा सार्वजनिक महत्व के मामलों में, यहाँ पर भ्रष्टाचार लिखिएगा, भ्रष्टाचार, गड़बड़ी, अनियमितताओं और अनैतिकताओं को उजागर करने का प्रयत्न किया जाता है। खोजी पत्रकारिता का ही नया रूप टेलीविजन में स्टिंग ऑपरेशन के रूप में सामने आया है। तो ये टीवी में जो स्टिंग ऑपरेशन होता है, बस ये आपका खोजी पत्रकारिता का ही मतलब एक पार्ट है। आगे चलिए, यहाँ पर आगे क्या है देख सकते हैं, यहाँ पर है विशेषीकृत पत्रकारिता। इसके लिए पत्रकार से किसी व्यापक क्षेत्र में विशेषज्ञता की अपेक्षता की जाती है। पत्रकारिता के विषयानुसार विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र है संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, विज्ञान और विकास पत्रकारिता, अपराध, फैशन तथा फिल्म पत्रकारिता। ये सब नोट करिएगा। फिर आगे हमारे पास जो है यहाँ पर 3rd नंबर में आप लोग देख सकते हैं, 3rd नंबर में है कि वाचडग पत्रकारिता। तो वाचडग पत्रकारिता का मुख्य काम और जवाबदेही सरकार के कामकाजों और गतिविधियों पर पैनी नजर रखनी है। जहाँ कहीं भी कोई गड़बड़ी नजर आए वह उसको उद्घाटित करें। ठीक है, मतलब यहाँ पर सरकार के ऊपर, ठीक है, और ये पर नजर रखेगा कि सरकार अगर कुछ भी मतलब गड़बड़ी का काम करेगा तो उसको फटाक से मतलब पब्लिश कर देगा। आगे बढ़िए, यहाँ पर जो यहाँ पर 4th नंबर में क्या है, एडवॉक्सी
पत्रकारिता यानी कि एडवोकेसी या पक्षधर पत्रकारिता का संबंध क्या है? विशेष, विशेष थोड़ा गलती है, आप लोग थोड़ा अच्छे से लिखिएगा, विशेष ऐसा होता है, ठीक है। विशेष विचारधारा, मान्यता या मुद्दों से होता है। एडवोकेसी पत्रकारिता के संचालक समाचार संगठन अपनी विशेष उद्देश्यों, मुद्दों और विचारधारा को जोर शोर से उठाते हैं, उनके पक्ष में जनमत की दिशा मोड़ने की कोशिश करते हैं, कभी कभी किसी विशिष्ट मुद्दे पर जनमत बनाकर उसके अनुकूल प्रतिक्रिया करने या निर्णय लेने के लिए दबाव बनाते हैं। ये हो जाएगा आपका एडवोकेसी पत्रकारिता यानी कि पक्षधर पत्रकारिता। आगे चलिए, आगे हमारे पास है जो देख लीजिए हमारे वैकल्पिक पत्रकारिता है। तो वैकल्पिक पत्रकारिता क्या है कि पत्रकारिता को जो रूप स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उसकी सोच को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न करता है, उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहा जाता है। इस तरह के मीडिया को न तो पूंजीपतियों का बर्दाश्त प्राप्त होता है और न ही सरकार का रक्षा कवच ही उसे मिलता है, वह तो पाठकों के सहयोग पर ही सांस लेती है। चलिए आगे बढ़ें, आगे देख लीजिए हमारे पास आगे और क्या दिया गया है। तो आगे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर समाचार। देखिए इससे पहले मैंने आप लोगों को समाचार का फुल कंसेप्ट बता दिया था एक वीडियो में, जहाँ पर आप लोग समाचार का जो भी डेफिनेशन है, इसका क्या क्या मतलब गुण है, इसका क्या मतलब इनका क्या क्या तत्व है, इसके क्या क्या ककार है, हर एक चीज मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो आप लोग पिछला वाला भी वीडियो देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर बात ये रहा कि आप लोग समाचार को किस प्रकार से लिखिएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या क्या आप लोगों को थोड़ा सा डेमो दे दिया है। आएगा नहीं आएगा ये मतलब गारंटी नहीं है, लिखना किस प्रकार से है इस बात को आप लोग देखिए। यहाँ पर बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ कि यही वाला आएगा, यानी ये पूरी हमारी इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि यहाँ पर मैं आप लोगों को टेक्निक बता रहा हूँ कि अगर मान के चलिए समाचार पत्र अगर लिखने के लिए आ जाता है, समाचार लिखने के लिए अगर आ जाता है तो आप लोग किस प्रकार से लिखेंगे, ये फॉर्मेट में आप लोगों को समझा रहा हूँ। जैसे भारत ने क्रिकेट श्रृंखला जीती, यहाँ पर जैसे स्थान दे दीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, जो डेट होगा डेट दे दीजिएगा। तो इस प्रकार से ये काम आप लोगों को करना है। और देखिए जैसे क्रिकेट जो खेला गया है, क्रिकेट में क्या क्या हुआ है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आप लोग क्या करिए, एक बार रीडिंग करके पढ़ दीजिए, ठीक है। देखिए इस हिंदी में ना ज़्यादा टेंशन नहीं होता है, हिंदी में आप लोग सोच सोच के हर एक चीज को लिख सकते हैं। तो आप लोग क्या करिए, यहाँ पर थोड़ा इसको पढ़िए और आप लोग अपने से इसको लिख सकिएगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हमारा समाचार हुआ, ठीक है, समाचार अगर लिखना आता है तो इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर क्या है, कुछ प्रतिवेदन बोला जाए तो रिपोर्ट, ठीक है। प्रतिवेदन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिपोर्ट। तो रिपोर्ट बोला जाता है। अब रिपोर्ट लिखने का क्या मतलब फंडा होता है, देखिए जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या है कि अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव पर एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए, यानी कि एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो यहाँ पे हेडिंग होगा क्या, तो विद्यालय के क्या है, वार्षिकोत्सव। तो यहाँ पर हमने लिखा कि विद्यालय का वार्षिकोत्सव, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए जब आप लोग इसको करेंगे ना, तो आप क्या करिए, इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। आप इसको एक बार पढ़िए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से आप लोगों को रिपोर्ट लिखना है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक डेमो दिखा रहा हूँ कि रिपोर्ट एक्चुअल में होता कैसा है और आप लोगों को लिखना किस प्रकार से पड़ेगा, ये डेमो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा, इसका भी आप लोग एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। फिर आगे चलते हैं, आगे देखिए आगे हमारे पास क्या है। यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर और एक मैंने यहाँ पर रिपोर्ट ले लिया है ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। मोटरसाइकिल का चोरी हो गया है, आपका थाना में आपको एक रिपोर्ट लिखाना है, तो किस प्रकार से होगा इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे कि पहले तो आपको हेडिंग डालना है। हेडिंग में क्या होगा, मोटरसाइकिल चोरी। तो मोटरसाइकिल की चोरी हमने यहाँ पर हेडिंग डाला है और इस प्रकार से आप लोगों को लिख देना है। इसको आप लोग पढ़िएगा ना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन जैसे रिपोर्ट का होता है, निबंध का होता है, ये सब का कोई नहीं होता है, इस सब का कुछ भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। मेरे पास कोविड-19 लिखा हुआ था तो मैंने सोचा कि चलो भाई इसको आप लोगों को बता दिया जाए। तो देखिए यहाँ पर संकेत बिंदु आप चाहे ऐसे दे सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं कि आप लोगों का संकेत बिंदु नहीं दिया गया है। तो पहला कोविड क्या है, तो कोरोना एक वायरस है। कोरोना वायरस इंसान और जानवर दोनों के लिए खतरनाक है। यह एक ऐसी बीमारी है जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इससे सांस लेने में बहुत परेशानी होती है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसे महामारी घोषित कर चुकी है। शुरू में सामान्य सर्दी खांसी रहता है, लेकिन धीरे धीरे कोरोना अपना विकराल रूप धारण कर लेता है। ये हो गया थोड़ा सा। फिर आगे चलिए, सुरक्षा का उपाय। देखिए मतलब कोरोना से बचने के लिए क्या क्या उपाय होना चाहिए, आप लोग तो भी जानते होंगे कि हमेशा अपने हाथ धोएं, अपने मुंह को बार बार न छुएं, सबसे 5 से 6 फीट की दूरी बनाकर चलें तथा दूरी बनाकर रहें। बहुत आवश्यक ना हो तो घर से बाहर न जाएं, सार्वजनिक स्थानों पर न जाएं, लोगों से हाथ न मिलाएं, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, रेलगाड़ी बस इत्यादि से यात्रा न करें, बाहर का खाना न खाएं, कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से
हाथ धोना ना भूलें। फिर आगे क्या है देखिए, इसी प्रकार से आप लोगों को लिखना है। आप लोग अपने से बना कर लिख सकते हैं। तो मैंने ये वाला लिखा था बहुत पहले, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाए। अपना स्टेमिना को बढ़ाएं, गर्मा गर्म भोजन का सेवन करें, मांस मछली का सेवन कम से कम करें। सभी को कोविड का वैक्सीन लगाना चाहिए। लापरवाही का नतीजा, अगर कोरोना वायरस से लापरवाही किया जाए तो आपको भी कोरोना हो सकता है और आपकी जान भी जा सकती है। जैसा कहा जाता है ना कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, तो सावधानी हटने से यहाँ पर दुर्घटना घट ही जाएगा। और देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में ही बोल दिया, जैसे यहाँ पर जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, जैसे ये वाला अगर आप लोग नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। कोविड क्या है, सुरक्षा के उपाय, लापरवाही का नतीजा, निष्कर्ष, ये सब अगर आप लोग नहीं भी लिखते हैं, अगर यहाँ पर संकेत बिंदु का नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि आप लोगों का क्वेश्चन में संकेत बिंदु नहीं दिया हुआ है। केवल बोल रहा है कि आप लोगों को एक निबंध लिखना है। निष्कर्ष में जो कोरोना वायरस के कारण बहुत सारे लोग मारे गए, कोरोना से बचाव के लिए हमें खान पान पर ध्यान देना होगा और कोरोना वैक्सीन लगवाना होगा। यहाँ पर मैंने एक दो डायलॉग लिख दिया कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, दवाई भी कड़ाई भी, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा तो थोड़ा अट्रैक्टिव बन जाता है। सभी को समझाना, बेवजह घर से बाहर नहीं है जाना। इस प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा। और देखिए आप लोगों का जो मॉडल पेपर में जो निबंध दिया हुआ है, एक तो कोरोना वाला दिया था, मैंने आप लोगों को समझा दिया, और दिया हुआ है अनुशासन का महत्व, मेरी प्रिय रचनाकार, क्या है परिहित, सरिस धर्म नहीं भाई, राष्ट्रीय एकता, कंप्यूटर साक्षरता का महत्व। तो ये सब जो दिया गया है, आप लोग क्या करिए, आपके पास तो मोबाइल होगा, ठीक है, आप लोग गूगल को खोल लीजिए, ठीक है, आप लोग गूगल को खोलिए और थोड़ा सा इस सब के बारे में सर्च करिए, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। आप लोग थोड़ा बहुत भी पढ़ लीजिएगा ना, तो आप लोग एग्जाम में आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज हिंदी इलेक्टिव हमारा यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू, जय हिंद।